तो आज हम विज्ञान के चैप्टर 4 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न क्या है। चैडविक ने खोज की थी 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो तीनों का मैंने बताया आपको। ईटा पर नाचे, यानी इलेक्ट्रॉन की टॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। चैडविक ने किसकी खोज की है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज की है। आगे देखते हैं। परमाणु के केंद्रक में होते हैं। परमाणु के केंद्रक में जो परमाणु होता है उसके अंदर एक नाभिक होता है, उस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी इसका ऑप्शन डी वाला सही है। प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? किसी किसी किताब में गोल्डस्टीन को भी लिखा है, लेकिन रदरफोर्ड को आप याद रखें, इन्हीं को लगाएं, रदरफोर्ड को। अभी मैंने बताया था। ई टॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन चैडविक। सर्वप्रथम परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? सर्वप्रथम परमाणु मॉडल टॉमसन ने, जिसको तरबूज मॉडल भी कहा गया था, वो टॉमसन ने प्रस्तुत किया था। समान परमाणु क्रमांक एवं भिन्न परमाणु भार कहलाते हैं, मतलब उनके परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार भिन्न हो, ऐसे जो तत्व हैं वो कहलाते हैं समस्थानिक। निम्नलिखित किरणों में से सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? ये जो रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं उनमें से अल्फा, बीटा, गामा 3 किरणें निकलती हैं। इनमें भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है एक्स रेज की, गामा रेज की, गामा किरणों की। सोने की पन्नी द्वारा अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किसने किया था? अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया था रदरफोर्ड ने। परमाणु धनावेश का गोला है, ये सबसे पहले किसने? ये टॉमसन ने ही बताया था, क्योंकि टॉमसन ने ही एक्सपेरिमेंट किया था, सबसे पहले मॉडल दिया था, तो उन्होंने ही ये बात बताई थी। इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड ने ये तो बता दिया था कि वो उसके नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते, लेकिन ये नहीं बताया था किन कक्षाओं में। इस चीज को सबसे पहले बताया था नील्स बोहर ने, कि जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी कक्षाएं जो होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं। ऐसा नहीं वो किसी भी कक्षा में जाएंगे, हर इलेक्ट्रॉन की कक्षा फिक्स होती है और उसी फिक्स्ड कक्षा में वो चक्कर लगाते हैं। ये बोहर के परमाणु मॉडल में बात आई थी, यानी ये सबसे पहले बोहर ने बताया था। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, अब परमाणु का कण, अब परमाणु कण हैं। अब परमाणु का मतलब जो जिनसे हमारा परमाणु मिलकर के बना हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी कि ये तीनों हैं, यानी ये सभी। दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है 2n²। और n बराबर यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमी क्या है? उसने परमाणु को अविभाज्य बताया। वह एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने विभिन्न अलग अलग गुणों की व्याख्यान कर सका। संश्लेषणात्मक संभव स्पष्ट नहीं हो सका, यानी ये सारी कमियां थी उनकी, जो है डाल्टन की। प्रोटियम में नहीं होता है, ये 3 होते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक, 1H1, 1H2 और 1H3। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम ये वाला है, तो इसमें पूछ रहा क्या नहीं होता है। प्रोटियम है ए। अब इसमें परमाणु द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटाओगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन 0 होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन 3 - 1 इसमें करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि इसे ट्राइटियम में होते हैं 2। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। Ca व Ar के परमाणु हैं। Ca व Ar इनका 18 आर्गन भी होता है, 18 40, और कैल्शियम होता है 20-40। तो इनके भार सेम है, तो ये कैसे हुए? समभारी। फ्लोरीन, फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 है। F- में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होगी? F- का मतलब ये है नेगेटिव, यानी इसने किसी से ऋण ले लिया, यानी इसके पास आ गया है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस पर ऋणात्मक हो गया। अब पहले से परमाणु संख्या 9 थी, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 थी, लेकिन जैसे ही ये F- बनेगा, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो ये इसकी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कितनी हो जाएगी? 10,
यानी अब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 10। माइनस का मतलब ऋण ले लिया, किसी से निगेटिव हो गया। किसी तत्व के समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणु क्रमांक सेम होते हैं, यानी ये तीनों वैल्यू सेम होंगी। न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो न्यूट्रॉन संख्या, इसका ये सी वाला सही, न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न होती है। मॉडल क्रिसमस केक या इसको कह सकते हो वही तरबूज मॉडल इसको कहा गया है, तो ये होता है, टॉमसन ने दिया था सबसे पहले इसको। आगे देखते हैं, रेडियो आइसोटोप डेटिंग में गणना करते हैं। रेडियो आइसोटोप कार्बन के दो होते हैं, C612 और C614। इसका जो ये वाला समस्थानिक है 6C14, इसका प्रयोग आइसोटोप डेटिंग मतलब कि कोई पुरानी चीज जैसे है तो उसकी आयु निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। परमाणु संख्या 16 वाले तत्व की संयोजकता, जिसका परमाणु क्रमांक 16 है, मान लीजिए 16 है, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका आ जाएगा 286 और 6 आ रहा आखिरी। तो मैंने बताया था कि जो आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हैं यदि वो 4 से ज्यादा हैं तो उनको 8 में से घटा देंगे, जितना आएगा वही उसकी संयोजकता होगी। तो इसकी संयोजकता होगी 2। कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को बोर बरी के किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है, यह भी बताया था 2n²। अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² हो सकते हैं। कौन सा कथन असत्य है? भारी तत्व तो रेडियोधर्मी होते हैं, अल्फा कण धनावेशित होते हैं, सही है। बीटा कण आवेश रहित होते हैं, समस्थानिक संख्या समान होती है, और सही है। बीटा कण जो है आवेश रहित नहीं, इनपे निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन ही एक तरीके से बीटा कण होते हैं, इसलिए इसमें ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कैल्शियम परमाणु संख्या 20 की संयोजकता। अब कैल्शियम जो है इसका परमाणु क्रमांक 20 है, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 8 8 2। आखिरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया है? 2। तो 2 आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी 2 ही संयोजकता हो जाएगी। P32 ये याद करना पड़ेगा, ये समस्थानिक है और इसका प्रयोग किया जाता है ल्यूकेमिया में। आयोडीन के उपचार में, आयोडीन जो है वो एक घेंघा रोग होता है गले में, उसके उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। ये थायराइड में कमी के कारण, थायराइड ग्लैंड है उसमें विकार के कारण ये रोग हो जाता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, ये याद करना है आपको। प्रोटॉन पे भी इतना ही होता है, उस पे धनावेश और उस पे ऋणावेश होता है। आवेश रहित कौन है? इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो उस पे कोई भी आवेश नहीं होता है। भारी तत्वों के नाभिक में नहीं पाया जाता है, नाभिक में जो है इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन परमाणु में नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु का जो सूत्र है 1H1, यानी कि 1H1 एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता है। कैथोड किरणों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कैथोड किरणों का सर्वप्रथम उपयोग किया था टॉमसन ने। इसी से फिर इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और कहा था ये इलेक्ट्रॉन ही हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का धनावेशित नहीं होता तो नहीं, लेकिन धनावेशित नहीं, प्रोटॉन के बराबर नहीं। द्रव्यमान में प्रोटॉन का 1/1840वां भाग और ऋणावेशित, हाँ यही सही है। किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या होती है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों के बराबर, क्योंकि परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है। उदासीन तभी होगा जब उसमें धनात्मक और ऋणात्मक आवेश बराबर होंगे। देखते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस बचे हैं। यदि किसी तत्व के परमाणु में 9 प्रोटॉन व 10 न्यूट्रॉन हों तो उनका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान बताया था, द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं? P+N, यानी 9 + 10 कर देंगे तो टोटल उसका कितना हो जाएगा? 19। सोडियम का परमाणु क्रमांक 23 है, द्रव्यमान संख्या 23 है, उसका परमाणु क्रमांक 11 है, तो उसके परमाणु में परमाणु में न्यूट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन को 23 - 11 करके निकाल देंगे तो ये आपके आ जाएंगे 12। संयोजकता, इलेक्ट्रॉन परमाणु के कक्ष में उपस्थित होते हैं। बाह्यतम संयोजकता इलेक्ट्रॉन उनको हम कहते हैं जो सबसे बाहरी कक्षा में होते हैं।
किसी तत्व का बाह्यतम कक्ष प्रथम कक्ष हो तो बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। जैसे हीलियम, हीलियम में जो है एक ही कक्षा है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं। प्रत्येक तत्व अपने बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरे करने का प्रयास करता है 8। ऑक्टेट रूल, यानी कि हर परमाणु ये चाहता है उसके आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। ठीक।